चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इस एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं। आज हम इस राज से पर्दा उठाने वाले हैं कि इंटरनेट पर जो आजकल 3D ह्यूमन बॉडी एनिमेशन शॉट्स वायरल हो रहे हैं ना, वो आखिर बनते कैसे हैं। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? लिटरली आपको जीरो एनिमेशन स्किल्स चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल जीरो। सब कुछ बस कुछ मुफ्त AI टूल्स की मदद से चुटकियों में हो जाता है। अब जरा सोचिए, पुशअप्स करते वक्त शरीर के अंदर आखिर होता क्या है? ये सुनते ही दिमाग में आता है ना कि यार आखिर होता क्या है। बस यही वो एग्जैक्ट हुक है जो मिलियंस में व्यूज खींच कर लाता है। लोग स्क्रॉल करते करते एकदम से रुक जाते हैं क्योंकि ये सीधे हमारी उत्सुकता पर वार करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने 5 सिंपल स्टेप्स में बांटा है। पहला है द वायरल एनाटॉमी फॉर्मूला, दूसरा AI स्क्रिप्ट्स और वॉइस ओवर, तीसरा 3D विजुअल्स जनरेट करना, चौथा रिटेंशन के लिए एडिटिंग और आखिर में वायरल होने की सॉलिड स्ट्रैटेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फेज 1 द वायरल एनाटॉमी फॉर्मूला और स्मार्ट आइडिया सिलेक्शन। देखिए, ज्यादातर नए क्रिएटर्स पता है क्या गलती करते हैं? वो बस कुछ भी बनाना शुरू कर देते हैं बिना किसी सॉलिड आइडिया के। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें बहुत स्मार्टली ऐसे टॉपिक्स चुनने हैं जो देखते ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लें। तो प्रूवन टॉपिक्स क्या हैं? कुछ इस तरह के, चेस्ट मसल्स कैसे ग्रो होते हैं, एक फैट बॉडी के अंदर क्या चल रहा होता है, पुशअप से शरीर में क्या बदलाव आते हैं, या फिर हमारा दिल असल में कैसे काम करता है। ये टॉपिक्स बहुत ही छोटे, पंची और सीधे पॉइंट पर होते हैं। ये ऑडियंस को विजुअलाइज करने पर मजबूर कर देते हैं कि भाई जब हम कोई कसरत करते हैं तो अंदर से हमारी बॉडी कैसी दिखती होगी। अब आते हैं फेज 2 पर, AI स्क्रिप्ट्स और वॉइस ओवर, यानी पूरी नैरेटिव को ऑटोमेट करना। और सच कहूं तो इस ब्लूप्रिंट का सबसे मजेदार हिस्सा यही है, क्योंकि आपको बैठकर घंटों तक स्क्रिप्ट सोचने या लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस चैट GPT ओपन कीजिए और ये एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट डालिए। सरल हिंदी में एक 30 से 60 सेकंड की स्क्रिप्ट लिखें जो बताए कि चेस्ट मसल्स कैसे ग्रो करते हैं, साथ में एक एंगेजिंग हुक भी हो और टोन भी बढ़िया हो। है ना कितना सिंपल? हाँ, बस एक टिप याद रखिएगा, जो भी स्क्रिप्ट मिले उसे 5-5, 6 सेकंड की छोटे चंक्स में डिवाइड कर लें। इसे आगे चलकर विजुअल्स के साथ सिंक करना एकदम मक्खन हो जाएगा। अब आवाज की बात करें तो टेक्स्ट टू स्पीच के लिए 11 लैब्स या कैपकट बेहतरीन ऑप्शंस हैं। पर ध्यान रहे, आवाज बिल्कुल क्लियर, थोड़ी स्लो और इमोशन से भरी होनी चाहिए। या किसी को भी वो बोरिंग रोबोट वाली आवाज नहीं सुननी, राइट? आवाज में वो इंसानी फील होनी चाहिए ताकि सुनने वाले एकदम कनेक्टेड रहें। चलिए अब मूव करते हैं फेज 3 पर, जनरेटिंग 3D विजुअल्स। यही वो कोर एनिमेशन ट्रिक है जिसका सबको इंतजार रहता है। चलिए देखते हैं कि बिना किसी भारी भरकम सॉफ्टवेयर को छुए वो एकदम मैजिक जैसे 3D विजुअल्स आखिर बनते कैसे हैं। यहां हमारे पास 2 रास्ते हैं। ऑप्शन 1, बहुत ही फास्ट और फ्री तरीका, बस कैपकट के अंदर जाइए और 3D बॉडी टेम्पलेट या मसल एनिमेशन सर्च कर लीजिए। और ऑप्शन 2, थोड़ा एडवांस्ड और रियलिस्टिक तरीका, जहां हम मिक्समो और रनवे ML जैसे टूल्स का यूज करते हैं कस्टम एनिमेशंस के लिए। अगर सच में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना है तो सेकंड ऑप्शन बेस्ट है। ये 3D प्रोसेस सुनने में मुश्किल लगता है पर है बहुत आसान। स्टेप 1, गूगल पर मिक्सामो खोलिए। स्टेप 2, स्केचफैब से कोई भी फ्री 3D कैरेक्टर डाउनलोड करके वहां अपलोड कर दीजिए। स्टेप 3, अपना मनपसंद एनिमेशन सिलेक्ट कीजिए, जैसे रनिंग या पुशअप्स, और बस हो गया। ऑटो रिगिंग अपने आप कंप्लीट हो जाती है। मतलब सोचिए, जो पारंपरिक एनिमेशन सीखने में महीनों लग जाते हैं, वो काम यहां सिर्फ कुछ क्लिक्स में हो रहा है। और अगर चीजों को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है ना, तो ये वाला प्रॉम्प्ट ट्राई करके देखिए। 3D ह्यूमन बॉडी, ट्रांसपेरेंट स्किन, ग्लोइंग मसल्स, चेस्ट वर्कआउट एनिमेशन, डार्क बैकग्राउंड, सिनेमैटिक लाइटिंग। इस एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट को जब आप रनवे ML या पीका में डालेंगे तो जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना, आप हैरान रह जाएंगे। एकदम प्रीमियम, रियलिस्टिक और बिल्कुल सिनेमैटिक विजुअल्स, वो भी फ्री में। इसके साथ ही विजुअल्स में वो एक्स्ट्रा वाव फैक्टर डालने के लिए अलाइट मोशन का यूज किया जा सकता है। इसमें लेयर्स और ग्लो इफेक्ट्स ऐड करके आप उन स्पेसिफिक मसल्स को हाईलाइट कर सकते हैं जिनके बारे में बात हो रही है। यही वो छोटी छोटी डिटेल्स है जो आपके काम को दूसरों से एकदम अलग और स्टैंड आउट बनाती हैं। ऑलराइट, फेज 4 पर आते हैं, एडिटिंग फॉर रिटेंशन। अब हमारे पास सारे विजुअल्स रेडी हैं, तो टाइम आ गया है उन्हें असेंबल करने का। और यहां हमारा इकलौता फोकस होना चाहिए व्यूअर्स को शुरू से लेकर आखिर तक जोड़े रखना। यहां
कैपकट आपका सबसे अच्छा दोस्त बनने वाला है। बिगिनर्स के लिए ये एक ऑल इन वन हब है। वीडियो जनरेशन हो, टेक्स्ट टू स्पीच हो या फिर विजुअल इफेक्ट्स, सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। आप आसानी से जूम इफेक्ट्स डाल सकते हैं, वो हार्ट बीट वाले साउंड इफेक्ट्स लगा सकते हैं, मसल्स को लाल रंग से ग्लो करा सकते हैं और हाँ, सबसे जरूरी चीज, सबटाइटल्स भी यहीं ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 सेकंड, इस रूल को एकदम रट लीजिए। एडिटिंग का ये गोल्डन रूल है कि स्क्रीन पर जो विजुअल दिख रहा है वो हर 2 से 3 सेकंड में चेंज होना ही चाहिए। लिटरली यही वो सीक्रेट है जो ऑडियंस का रिटेंशन बढ़ाता है और उन्हें बोर होके स्क्रॉल करने से रोकता है। और अब पजल का आखिरी पीस, फेज 5, वायरल होने की स्ट्रैटेजी या कह लीजिए आपका अपलोड ब्लूप्रिंट। क्योंकि देखिए, सिर्फ एक शानदार कंटेंट बना लेना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से ऑडियंस तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। तो अपलोड करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले, एक बहुत ही कैची टाइटल होना चाहिए और हां, उसमें इमोजी जरूर होने चाहिए, जैसे पुशअप्स के दौरान शरीर के अंदर क्या होता है। अरे, फिर आते हैं हैशटैग्स। सही हैशटैग्स यूज करना बहुत क्रूशियल है, जैसे AI, 3D एनिमेशन, फिटनेस, वायरल शॉट्स। और टाइमिंग, वीडियो हमेशा शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच ही अपलोड करें, क्योंकि तब लोग सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। 30 यानी 30 दिन, ये नंबर आपकी कंसिस्टेंसी की गारंटी है। अगर आप लगातार 30 दिनों तक हर रोज एक वीडियो पब्लिश करते हैं तो चैनल के ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सच बता रही हूं, एल्गोरिदम्स को ये कंसिस्टेंसी बहुत बहुत पसंद है। तो अब सब कुछ जानने के बाद सवाल यह है कि क्या आप कमेंट्स में AI बॉडी टाइप करके उन एडवांस टेम्पलेट्स को अनलॉक करेंगे और अपनी 30 दिन की इस वायरल एनाटॉमी जर्नी को शुरू करेंगे? सोचिए, टूल्स एकदम मुफ्त हैं, प्रोसेस पूरा सामने है, तो फिर इंतजार किस बात का?